बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज बना रहे हैं जी दानेदार चिकन कोरमा। और ये रेसिपी इतनी इजी, इतनी सिंपल है, लेकिन इसके बावजूद इसका टेस्ट और इसकी खुशबू इतनी लाजवाब है कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। ख़ास उन लोगों के लिए जिनके पास वक्त कम होता है, जॉब वाले लोग या जो अपना खाना खुद बनाते हैं। आपको होममेड कोरमा मसाला की रेसिपी दूंगी। घर के मसालों से बनाएंगे आप ये मसाला, लेकिन इसकी खुशबू और इसका जायका पैकेट मसाले से कई गुना ज़्यादा होगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए चलकर तैयार करते हैं 1 किलो चिकन का कोरमा। सबसे पहले पैन में 2 बड़े चम्मच मैंने ले लिया है पकाने वाले चम्मच कुकिंग ऑयल। हल्का सा ऑयल गर्म हो जाए तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज इस तरह लंबाई में बारीक काट के ऐड करें। इन प्याज़ों को हमने गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। हल्की आंच पे मत कीजिएगा वरना ये बिल्कुल सौगी से हो जाएंगे। तेज़ आंच पे करेंगे तो इस तरह जल्दी कलर भी पकड़ेंगे और दूसरा क्रिस्पी बनेंगे। इनको मुसलसल हिलाते जुलाते रहना है आपने, ताकि ऐसा ना हो कि किसी एक साइड से प्याज जो है वो ज़्यादा फ्राई हो जाए। इस तरह से प्याज अगर फ्राई करके और आप स्टोर कर लें इसको क्रिस्पी करके, तो आपके बड़े काम आता है और आपका बहुत टाइम बचता है। ये देखिए, जब ये इस तरह का कलर आ जाएगा तो आपने इसको ऑयल में से छान के अलग कर लेना है और किसी खुली डिश के अंदर इसको बिछा देना है। उससे ये बिल्कुल क्रिस्पी सा हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से मैंने खुली डिश में दोनों प्याज़ों को बिछा लिया हुआ है। अब हमने इसका बनाना है पेस्ट 1 कप दही के साथ। गाढ़ा घर का दही लेना है आपने, ज़्यादा पानी वाला दही ना हो और मीठा दही हो, यानी खट्टा ना हो। ब्लेंडर में इसको ऐड करके गाढ़ा गाढ़ा सा बगैर पानी के इसका पेस्ट बना लें। अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो थोड़ा सा पानी आप ऐड कर लें, लेकिन यूजुअली बड़े आराम से ब्लेंडर के अंदर जो है ये बन जाता है फ्रेश पेस्ट। अब यही ऑयल जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था ठंडा हो चुका है। दोबारा से फ्लेम ऑन करके 1 किलो ये चिकन मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ज़रा कदरे बड़े पीसेज हैं, जिस तरह के कोरमे के पीसेज होते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पे 5 मिनट तक हमने इस गोश्त को फ्राई करना है और इस तरह से फ्राई करना है कि इसका अच्छा सा ब्राउन कलर हो जाए। नहीं सिंपली कलर नहीं चेंज करना जो है हल्का सा, बल्कि इसके ऊपर अच्छे ब्राउन मार्क्स आ जाने चाहिए। कोरमे की ये ख़ास स्पेशलिटी है। अच्छा इसको फ्राई कर लेंगे तो एक तो डी शेप नहीं होगा गोश्त जब आप गलाएंगे, जितना भी पकाएंगे भूनेंगे। और दूसरी बात ये कि जो जूस होता है चिकन का या फ्लेवर है वो इस तरीके से इसके अंदर एक तरह से लॉक हो जाता है और बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। ये देख सकते हैं आप, सारे चिकन के ऊपर अच्छा अच्छा सा कलर जो है वो आ रहा है। जब तक कि ये कलर आ रहा है हम अपना मसाला तैयार करते हैं। 1 टीस्पून नमक है भर के, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर है, 1.5 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी है, ज़ीरे का पाउडर 2 टीस्पून भर के, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, इलायची का पाउडर और जायफल जावित्री का पाउडर हाफ टीस्पून। ये 2 पाउडर्स ऐसे हैं जो स्पेशल फ्लेवर आपके कोरमे को देते हैं। जायफल जावित्री का पाउडर और इलायची का पाउडर, इसको आपने स्किप नहीं करना। अब जी गोश्त फ्राई हो चुका है। मसाले डालने से पहले 2 टेबलस्पून पानी डालें पहले, ताकि एकदम से मिर्च जो है ऑयल के अंदर काली ना हो जाए और इसका फ्लेवर ख़राब ना हो जाए। अब मसाले ऐड करके मसालों के साथ हमने 5 मिनट इसको भूनना है। 5 मिनट हमने पहले फ्राई किया है। मसालों के साथ ही 1 टेबलस्पून भर के फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करें। पूरे 5 मिनट घड़ी देख के आपने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। ज़रा अगर चाहें तो पानी का छींटा भी यहाँ पे आप दे सकते हैं साथ, ताकि आपका मसाला जलने ना पाए। जितना अच्छा भूनेंगे उतना अच्छा फ्लेवर आपके जो है कोरमे के अंदर आएगा। जब इस तरह हल्का हल्का फूलना शुरू हो जाए ना, नमक मिर्च ये देखें, नमक मिर्च हल्दी धनिया ये थोड़ा थोड़ा से फूल जाए मसाला, तो इसका मतलब है कि आपका मसाला भुन गया है। ऑयल भी देखें बिल्कुल सेपरेट हो रहा है। अब थोड़ा सा पहले पानी ऐड करें और फिर दही प्याज का पेस्ट इसमें डालें, क्योंकि डायरेक्ट दही को गर्म तेल में डालेंगे तो दही फट सकता है। इन छोटी छोटी टिप्स का ख्याल रखेंगे तो ऐसा ऑसम फ्लेवर आपको मिलेगा कोरमे के अंदर। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि कैसा ज़बरदस्त देगी कोरमा मिनटों में आपने तैयार कर लिया। इसको हमने इतनी देर पकाना है कि दही का पानी जो है वो इसके अंदर खुश्क हो जाए और एक दफ़ा फिर जो है ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए। उससे आप देखेंगे कि एकदम से ज़बरदस्त सा जो है ना दानेदार, ये देखिए इस तरह का मसाला बन जाएगा। जो ही दही का पानी खुश्क हो, चेक करें टेक्स्चर देखें, है ना देग वाला टेक्स्चर, बिल्कुल ऐसा बेहतरीन किस्म की आपकी जो है ये कोरमे की ग्रेवी तैयार हो जाएगी। अब जी हमने इसको फ्लेवर के लिए 1-2 चीज़ें इसमें और ऐड करनी है। यहाँ पर हम ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून लेमन जूस, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना, 1 टीस्पून जस्ट लेमन जूस और हाफ़ टीस्पून केवड़ा वाटर। केवड़ा वाटर जो है एक बड़ा स्पेशल खुशबू देता है, जो असल कोरमे की देग वाली खुशबू है। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया 1 कप पानी, ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। लो फ्लेम कर दें, 10 मिनट के लिए इसको दम पे रख दें। ये देखें गोश्त हमारा यहाँ पे गल चुका है। अब आपने चेक करना है कि कंसिस्टेंसी कितनी है आपकी जो शोरबा है
इसकी अगर तो आप बहुत पतला कौरमा खाना पसंद करते हैं तो आप इस स्टेज पे भी इसको गार्निश करके बंद कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली लोग थोड़ा सा गाढ़ा कौरमा खाना पसंद करते हैं। मैं भी इसको थोड़ा सा गाढ़ा करूँगी। यहाँ एक टच देना है आपने, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, हरा धनिया, जूलियन कटी हुई अदरक और हरी मिर्च, और 2 मिनट के लिए इसको दम पे रख दें। उससे क्या होगा कि सारा जो रोगन है, ऑयल, घी है, वो बिल्कुल ऊपर आ जाएगा और जो मसालों का फ्लेवर है ना पूरी तरह से ग्रेवी के अंदर आ जाएगा। ये देखें, चेक करें इसकी लुक, ज़बरदस्त किस्म का आपका कौरमा तैयार हो गया। आप एक दफ़ा बनाएंगे, खाएंगे तो आप यकीन करें आप खुद इसकी खुशबू फ्लेवर से हैरान रह जाएंगे कि आपने कितना शानदार कौरमा तैयार किया है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और आपके अच्छे से कमेंट का इंतज़ार तो मैं ज़रूर